प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमने रूल नंबर 8 चेंजिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बदलाव होता है उसके बारे में हमने बताया था और एक्सरसाइज दी थी 6 नंबर करने के लिए। तो आइए आज इसका हम हल बताने जा रहे हैं आपको। इसके अच्छी तरह से देखिए और समझिए और इसे पुनः करने का प्रयास करिए। तो पहला सेंटेंस है, रामा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम टुडे। तो ये हो गया रामा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग, यहाँ पे टू होना चाहिए, गोइंग टू होम। आर यू गोइंग टू होम टुडे। तो रामा ने मोहन से कहा, क्या आप जो है आज घर जा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, रामा और सेट टू की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा और मोहन, आस्क्ड मोहन। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट की जगह पर इफ हो जाएगा, इफ। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है यू। यू जो है सेकंड पर्सन में है, इसलिए इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मोहन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की पुरुष की होती है ही, तो ही हो जाएगा। और इसके बाद ये आर लगा हुआ है और पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, वाज गोइंग टू होम टुडे का दैट डे हो जाएगा, दैट डे। ये सेंटेंस बन गया, रामा आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग टू होम दैट डे। अगला सेंटेंस है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, विल यू नॉट हेल्प मी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, क्या आप मेरी सहायता करोगे? तो आइए इसको देखते हैं। ये सेंटेंस है, रामा माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, और दैट की जगह पे इफ लगेगा, इफ। यू लगा सेकंड पर्सन में, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, यानी इसका हो जाएगा आई। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई। और इसके बाद विल का वुड हो जाएगा, वुड। और नॉट हेल्प, ये देखिए यहाँ प्रोनाउन है, ये जो है फर्स्ट पर्सन में है, ये माई फ्रेंड के हिसाब से हो जाएगा। तो माई फ्रेंड जो है वो भी उसमें थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन की ही होती है। ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम हो जाएगा। ये हो गया जाके, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हेल्प हिम। श्याम सेड टू गोपाल, श्याम ने गोपाल से कहा, डिड यू ईट मैंगोज, क्या आपने आम खाए? तो यहाँ पे बन जाएगा श्याम, श्याम और सेड का आस्क्ड गोपाल। इफ यहाँ पर भी सेकंड पर्सन में है, गोपाल के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग हो, गोपाल है, थर्ड पर्सन में है, ही होता है थर्ड पर्सन का पुरुष का। और उसके बाद देखिए क्रिया जो लगी है, सहायक क्रिया, वो लगी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, डिड लगा हुआ है। और डिड लगा, पास्ट डिड लगा है, और तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैड। और ईट जो इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ईट है क्रिया, तो ईट
एट ईटन, ईटन हो जाएगा, ईटन। और उसके बाद मैंगोज, फुल स्टॉप। ये हो गया श्याम आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड ईटन मैंगोज। अगला सेंटेंस है सीता सेड टू मीना कुड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे। सीता ने मीना से कहा कल क्या आपने प्रश्न को हल कर सकी थी, कल क्या आप प्रश्न को हल कर पाई थी या हल कर सकी थी। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा, सीता सेड को आस्क्ड हो जाएगा, मीना आस्क्ड मीना, और यहाँ पे यू सेकंड पर्सन में है, मीना के हिसाब से होगा, मीना जो है स्त्रीलिंग है थर्ड पर्सन में, तो शी हो जाता है, शी। और उसके बाद कुड लगा है, कुड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, और सॉल्व द क्वेश्चन, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हो गया सीता आस्क्ड मीना शी कुड सॉल्व द क्वेश्चन द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है हाफिज सेड टू हनीफ, हाफिज सेड टू हनीफ डू यू लाइक दिस बुक। क्या आप ये किताब पसंद करते हैं। हाफिज ने हनीफ से कहा क्या आप ये किताब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ, ऊपर वाले सेंटेंस में जो है मीना के बाद इफ नहीं लगाया था, ये हो जाएगा इफ। तो ये हो जाएगा हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ, और यहाँ पे सेकंड पर्सन में है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हनीफ, और हनीफ की जो है ये थर्ड पर्सन में है, पुरुष है, इसलिए ही लगेगा। और इसके बाद जो है डू लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया होती है सेकंड क्या फार्म, सेकंड फार्म में। तो लाइक है, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड, और दिस का दैट हो जाता है, और बुक, ये हो गया। तो स्टॉप। हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ ही लाइक्ड दैट बुक। अगला सेंटेंस है आर यू कमिंग होम विद मी, आर यू कमिंग होम विद मी ही आस्क्ड। यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, रिपोर्टेड स्पीच पहले, तो इसलिए यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे ही, और आस्क्ड, आस्क्ड लिखा है कोई बात नहीं, तो ही आस्क्ड, और इसके बाद आर यू कमिंग होम विद मी, क्या आप मेरे साथ घर आ रहे हैं, उसने पूछा। तो आइए लिखते हैं, क्या इफ लगेगा कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद, और इसके बाद जो है यू, इसका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन में है, उसकी चेंजिंग, तो चेंजिंग यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, ही लिख देंगे, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इफ ही, और ही, उसके बाद ही के साथ में जो यहाँ पे आर लगा हुआ है, पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, ही वाज। और उसके बाद कमिंग, कम का गो हो जाता है, तो गोइंग, गोइंग होम विद हिम, विद हिम, ये हो जाएगा, मी की जगह पर हिम हो जाएगा। ये मी जो फर्स्ट
सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट है ही के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हो जाएगा हिम। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग होम विद हिम। अगला सेंटेंस है, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना। क्या आप सही सही में या असलियत में चाइना से आते हैं? सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। तो आइए इसको चेंज करते हैं। ये बन जाएगा, चेंज वो रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखेंगे, द प्रिंस आस्क्ड, द प्रिंस आस्क्ड इफ और उसके बाद यू लगा हुआ है, यू यानी सेकंड पर्सन में, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए किससे कहा है, ये है ही नहीं, इसलिए हम थर्ड पर्सन में मान लेंगे, ही मान लेंगे यहाँ पर। और फिर लिखेंगे, ही के बाद जो है डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। कम का केम हो जाएगा, रियली लिखेंगे जरूर, रियली केम, इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना, केम फ्रॉम चाइना। तो ये सेंटेंस बन गया कि द प्रिंस आस्क्ड इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पर जो है केम लगाया है, कम का वैसे तो गो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रियली केम फ्रॉम चाइना। तो चूंकि फ्रॉम चाइना से लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर केम ही लिखेंगे, गो गॉन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसका अर्थ जो निकल रहा है वो निकल रहा है कि क्या आप चाइना से आते हैं, क्या आप वास्तव में चाइना से आते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, द प्रिंस आस्क्ड इफ ही, क्या वो वास्तव में चाइना से आता है, तो यहाँ पे आना ही हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर आपको आ, वो लिखना पड़ता है, वही चीज़ लिखनी पड़ती है और चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस जगह पे चेंज नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विल डन ऑफ यू हेल्प मी, विल नन ऑफ यू हेल्प मी। क्या तुम में से मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। द पुअर मैन यानी गरीब आदमी ने एक्सक्लेम यानी क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम माने विस्मय व्यक्त किया, विस्मय व्यक्त किया यानी संकोच व्यक्त किया, संकोच से या संकोच पूर्वक कहा। तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा, उसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड ही लिख दीजिए, एक्सक्लेम्ड इफ इफ नन ऑफ यू है तो ये हो जाएगा नन ऑफ ही या देम। नन ऑफ देम, देम क्योंकि बहुवचन में आता है, यहाँ पर कई लोग हैं, नन ऑफ देम, तो नन ऑफ देम और वुड हेल्प हिम। ये मी लिखा हुआ है तो उसका पुअर मैन के हिसाब से तो हिम हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड इफ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। अगला सेंटेंस है,
डोंट यू नो, डू नॉट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई, मैंने पूछा कि क्या तुम घर का रास्ता नहीं जानते हो। तो ये बन जाएगा आई आस्क्ड। ये यहाँ पर भी जो है हिम लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ही है ना, सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं कोई, तो ही आई आस्क्ड, और इसके बाद इफ, आई आस्क्ड इफ, मैंने पूछा क्या, ही, और यहाँ पे डोंट लगा हुआ है तो डोंट का डिडंट हो जाएगा, पास्ट में चेंज करेंगे, डिड, डिडंट, डिडंट, और उसके बाद फिर ही डिडंट, उसके बाद नो, फर्स्ट पर्सन ही रहे, फर्स्ट फॉर्म में ही रहती क्रिया, द वे होम, द वे होम। ये हो गया आई आस्क्ड इफ ही डिडंट नो द वे होम। अगला सेंटेंस है डू यू राइट अ गुड हैंड, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या आप गुड हैंड, अच्छे हाथ से लिखते हैं, क्या आप अच्छे हाथ से लिखते हैं या अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू ये हो जाएगा द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड, यहाँ पर भी वही लगाएंगे ही, और इसके बाद जो है टेंस जो इसमें है वो प्रेजेंट डेफिनिट है, पास्ट डेफिनिट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा रोट, हो जाएगा क्रिया इसकी, ROTE, रोट, ही रोट, इफ लगाएंगे, इफ लगाना भूल गए, इफ ही रोट, इफ ही रोट, और उसके बाद अ गुड हैंड। तो ये बन गया द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ ही रोट अ गुड हैंड। अगला सेंटेंस है हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज फाइनली। अगला सेंटेंस है हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज फाइनली। जज ने फाइनली कहा हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजनर, यानी जो कैदी है, प्रिजनर माने कैदी, कैदी की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजनर, कैदी की तरफ से, क्या तुम्हें कुछ और कहना है, एनीथिंग, और कुछ भी कहना है, एनीथिंग कुछ भी कहना है। तो यहां पर ये बन जाएगा द जज फाइनली आस्क्ड, फाइनली आस्क्ड, अंतिम रूप से पूछा, द जज फाइनली आस्क्ड इफ, यहाँ पे यू है, ही लगेगा, ही, एन, ही, अब यहाँ पे हैव लगा है, और हैव लगा है लेकिन हैव टू, हैव के बाद टू भी लगा, टू से, तो ये हैव हैज का प्रयोग होता है जिसमें का मतलब होता है कोई काम करना है, तो यहाँ पे था कहना है ना, तो यहाँ पे हैड टू हो जाएगा, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, हैड, हैड, और एनीथिंग टू से
एनीथिंग टू से, और इसके बाद हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर। ये सेंटेंस बन गया। द जज फाइनली आस्क्ड इफ he had he had to he had anything he had anything to say on behalf of the prisoner। तो ये हो गया आपका। अगला सेंटेंस है हैव यू एनीथिंग टू टेल मी लिटिल बॉय आस्क्ड द पुलिसमैन। देखिए यहाँ पे लिटिल बॉय को संबोधित किया जा रहा है, लिटिल बॉय को, तो इसका मतलब है कि लिटिल बॉय ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया जाके द पुलिसमैन आस्क्ड द लिटिल बॉय, द पुलिसमैन आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ, इसके बाद यू लगा हुआ है, लिटिल बॉय के हिसाब से ही हो जाएगा इफ ही, और उसके बाद हैव टू वही लगा हुआ है तो हैड टू हो जाएगा, हैड एनीथिंग टू टेल मी का जो है ये पुलिस के हिसाब से हो जाएगा हिम, है ना, पुलिसमैन के हिसाब से, और बस कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया द पुलिसमैन आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही हैड एनीथिंग टू टेल हिम, क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है। इसके बाद अगला सेंटेंस है डू यू वांट टू इंश्योर योर लगेज आस्क्ड आई। मैंने पूछा क्या आप अपने सामान से इंश्योर हैं, क्या आप मतलब सुरक्षित हैं। योर लगेज, टू इंश्योर योर लगेज, चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, क्या अपना सामान आप इंश्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, मैंने पूछा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई आस्क्ड, और इसके बाद जो है यू है, ही लगेगा यहाँ पर, ही, और उसके बाद प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में पास्ट में हो जाएगा वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू इंश्योर। योर का जो है ही जो हो जाएगा लगेज, हिज लगेज। तो ये हो गया, बन गया आपका सेंटेंस पूरा। आई आस्क्ड इफ ही वांटेड टू इंश्योर हिज लगेज। अगला सेंटेंस है शुड आई वेट फॉर देम आर गो ऑन, ही वार्नड। यहाँ पर देखिए उसने चेतावनी दिया, सॉरी वंडर्ड, आश्चर्य व्यक्त किया। शुड आई वेट, क्या मैं प्रतीक्षा करूंगा, फॉर देम उनकी, आर गो ऑन या चला जाऊंगा, गो ऑन या जारी रखूंगा, चला जाऊंगा। फिर क्या यहाँ पे कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। ही वंडर्ड, और इसके बाद ही वंडर्ड इफ, उसने आश्चर्यचकित करते हुए पूछा, क्या पूछा, इफ आई लगा हुआ है तो ही के हिसाब से होगा हिम, ही हो जाएगा ही, और शुड का शुड ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। वेट फॉर देम आर गो ऑन, ही वंडर्ड इफ ही शुड वेट फॉर देम आर गो ऑन। उन्होंने आश्चर्य से कहा कि क्या वो
मतलब वेट करे, प्रतीक्षा करे या फिर चला जाए। अगला सेंटेंस है शैल आई एवर सी देम अगेन। ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य से कहा क्या मैं कभी उनको दोबारा देख पाऊंगा। तो चलिए आगे देखिए, ही वंडर्ड, ही वंडर्ड इफ, आई की जगह पे ही लगे, ही लगेगा, फर्स्ट पर्सन में है। और इसके बाद शैल का शुड हो जाएगा, शुड इवर सीन, इवर सी देम अगेन। He wondered if he should ever see them again। ये आपका एक्सरसाइज का हल पूरा हो गया है। इसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए और पुनः इसको करिए, तभी समझ में आएगा। थैंक यू।